औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो बहुत ही अहम है। आज मैं आपको बताऊंगा तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दवा जो बतौर ग़िज़ा के भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं और बतौर दवा के भी इस्तेमाल करते हैं। उसका जिक्र कुरान करीम में भी एक भरपूर तरीके से आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसका की हदीस में भी जिक्र मिलता है। उसका जिस चीज़ की मैं बात करने लगा हूँ, जिस फल की मैं बात करने लगा हूँ, उसको कहते हैं अंजीर यानी फ़ीग। अंजीर के बारे में अक्सर मुफस्सरीन की ये राय है कि जब हज़रत इंसान को ज़मीन पर आबाद किया गया तो उसके फ़ायदे के लिए जो सबसे पहले दरख्त या मार्ज़ वजूद में आया वो अंजीर का दरख्त था। और बाज़ मुफस्सरीन ये भी कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम दोनों ने अंजीर के पत्तों से सदरपोशी की थी इसकी अपनी। तो कुरान करीम में एक ही आयत नाज़िल हुई है 3 के नाम से, सूरत 3, लेकिन एक भरपूर तरीके से अल्लाह ताला ने इसमें उसका जिक्र किया। उस कुरान करीम की आयत का तर्जुमा सामने पेश करता हूँ आपके। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान करीम में कि कसम है अंजीर की और जैतून की और तूर सीना की और उस दारुल अमन वाले शहर की कि इंसान को एक बेहतरीन तख्लीक के साथ तरतीब दिया गया है। यानी अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान की तख्लीक का जिक्र किया है और तरतीब का जिक्र किया है कि इंसान एक बेहतरीन तख्लीक है अल्लाह ताला की और एक बेहतरीन तरतीब से तख्लीक किया गया, वहाँ पे अंजीर और जैतून का जिक्र भी है। अंजीर के बारे में हदीस में क्या है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कहीं से अंजीर का भरा हुआ थाल आया। और ये बात ज़हन में रहे कि मक्का मुअज़्ज़मा में या मदीना मुनव्वरा में या वहाँ पे अंजीर नहीं होती। तो जब आपकी खिदमत अक़दस में ताज़ा अंजीरों का भरा हुआ थाल आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहब की मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। तो आपने फरमाया कि इसमें से खाओ कि ये जन्नत का मेवा है। अगर कोई कहे कि जन्नत से कोई फल ज़मीन पर आ सकता है तो मैं कहूँगा कि बिलाशुबा यही वो मेवा है, जन्नत का फल है अंजीर। इसको आप खाओ, इसको खाओ कि ये बवासीर को ख़त्म करती यानी पाइल्स को और गठिया जोड़ों के दर्द में फ़ायदा देती है। तो अंजीर के जो बहुत अहम 2 फ़ायदे जो आपने लसाने रसूल की ज़ुबान से जो अदा हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से, वो ये कि बवासीर को ख़त्म करती है और जोड़ों के दर्द में फ़ायदा देती है। आप इसको मुकम्मल यकीन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इन दोनों अमराज में। इसके अलावा इसके बहुत से फ़ायदे जो मैं अभी आपके सामने बयान करूंगा। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ के बारे में कहा गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मुल अमराज है, यानी 70 बीमारियों की माँ है कब्ज़। अगर आपको कब्ज़ नहीं रहती और आपकी कब्ज़ ठीक होती है तो आप बहुत से अमराज से महफूज रह सकते हैं। कब्ज़ के लिए आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका तरीका आपके साथ बताता चलूँ। आपने 7 अदद अंजीर के दाने लेने हैं और इनको रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह निहार मुँह आप इसको खा लें और पानी नोश फरमा लें। ये भी आप कर सकते हैं। पाइल्स के लिए, बवासीर के लिए भी आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अंजीर के अंदर पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, तकरीबन 90% के करीब शायद होता है या इससे भी ज़्यादा। तो अंजीर में पानी, तो जब आप इसको पानी में भिगो देते हैं और वो उसमें वो पानी की कमी पूरी हो जाती है, क्योंकि अंजीर फलों में सबसे ज़्यादा नाजुक फल अंजीर है। आप इसको महफूज नहीं कर सकते थे, यानी आप इसको चाहें कि अगर ताज़ा फल है आप इसको महफूज करें, नहीं, क्योंकि ये वो वाहिद फल है जो जब पक जाता है दरख्त पे खुद ब खुद ज़मीन पे गिर जाता है। अगले दिन के लिए आप इसको महफूज नहीं कर सकते। बाज़ लोगों ने इसको फ्रिज में भी रख के देखा कि इसको करें, लेकिन वो बह जाता है, इतना नाजुक फल होता है, वो रस उसका बह जाता है। तो फिर इसको सुखाने का तरीका जो है वो सामने आया और उस पर इसको खुश्क कर लिया जाता है मुख्तलिफ तरीके से। तो इस तरह ये महफूज हो गया ये अंजीर का फल। इसको आप इस्तेमाल करें। बवासीर में खून गाढ़ा हो जाता है आपका, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया। ये बहुत आसान सा तरीका है और जल्दी जूद हज़म भी है। इसके अलावा आप जोड़ों के दर्द में मैंने आपको बता दिया हदीस के रोशनी में खून का गाढ़ा होना, और इसके साथ साथ
पेट के कीड़े आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बराबर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आप अंजीर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजीर ना सिर्फ इन अमराज के साथ साथ ये आपके नर्वस सिस्टम को बूस्ट करती है, आपके दिमाग को जो है वो ताकत पहुंचाती है, ब्रेन को। अगर हकीम वो कहता है, जालीनूस कहता है कि अंजीर और बादाम या अंजीर और अखरोट, इन दोनों को मिलाकर खाया जाए और मैं इसके फ़वाइद आपके सामने बयान करना शुरू करूं तो शायद मैं ना लिख सकूं, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है अंजीर और अखरोट का कि आप अगर बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में वीकनेस महसूस कर रहे हैं, थकन का एहसास होता है, फटीक है, डिप्रेशन है, टेंशन है, असाबी कमज़ोरी है, दिमागी कमज़ोरी है, तो आप अंजीर को इस्तेमाल कर सकते हैं अखरोट के साथ। बेहतरीन नुस्खा जो भी मैं आप सबकी नज़र करने लगा हूँ, आपने 3 से 5 अदद अंजीर लेनी है, रात को बेशक पानी में भिगो दें या अगर आप पानी में नहीं भिगोना चाहते नहीं भिगोएं, और 2 अदद अखरोट, मगज़ अखरोट आपने लेने हैं। और एक बात ज़हन में रखें कि जब कोई भी चीज़ जो शेल में बंद होती है उसके मगज़ निकले हुए नहीं आपने लेने, बल्कि आप उसको बंद शेल में ही लें, छिलके समेत लें और ख़ुद उसके छिलके को उसको तोड़ें और उसको इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जब आप उसको मगज़ लेते हैं उसके बगैर शेल के, तो उसकी एफिकेसी में कमी आ जाती है, या पता नहीं कब के आपके पास होते हैं, वो पुराने होते हैं। तो इसलिए फ्रेश आप लें, ताज़ा अखरोट लें, उनको तोड़ें और वो आप इसके साथ इस्तेमाल करें। आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा विदिन 1 वीक, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ इंशाल्लाह कि जो बीमारी अमराज मैंने आपको बताया, जैसे असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, नींद का ना आना, वो इससे बेहतर हो जाता है। उसके साथ क्योंकि अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है और वो आपके ब्रेन को, आपके असाब को ताकत देता है और ये एक बहुत अच्छा नुस्खा बन जाता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अंजीर को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आजकल सीज़न भी है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अंजीर तो आप पूरा साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। बाज़ लोग कहते हैं जी कि चूँकि ये गर्म है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि जो भी चीज़ें जैसे ड्राई फ्रूट है, ये पहले दूसरे दर्जे में गर्म चीज़ें हैं, तो ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। एक लिमिट, एक मिकदार में आप इसको लेते रहें, आप पूरा साल भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ों को, इनसे मुस्तफ़ीद हो, फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको बहुत नीली, पीली, हरी, काली टाइप की गोलियों से निजात मिल जाती है, तो आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, अंजीर को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह इससे जो मैंने आपको बड़े फ़ायदे जो हदीस की रोशनी में बताए हैं, आप उनसे भी फ़ायदा होगा, बाकी भी आप जिनसे जो चीज़ें मैंने बताई उससे मुस्तफ़ीद होंगे आप इंशाल्लाह। तो अब चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।